नीचे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की और फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स चल रही है, जिसमें अपन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको वो बताया था कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जब क्रिया कारकों की सांद्रता ए और बी दोनों कैसी होती है, बराबर होती है, तो उसके लिए अपन ने रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू निकाली थी। इसके बाद में अब आता है कि जब दोनों क्रिया कारकों की सांद्रताएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। दोनों क्रिया कारकों की सांद्रताएं कैसी होती है, अलग अलग होती है, अर्थात A नॉट इक्वल टू B। तो द्वितीय कोटि के लिए रेट की वैल्यू क्या आएगी, क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, अर्थात द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया की रेट क्रिया कारक पदार्थों की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसलिए अपन ने रेट प्रोपोर्शनल टू ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, ये ए की सांद्रता और ये बी की सांद्रता, यहाँ पर ए की सांद्रता a माइनस एक्स हो जाएगी और ये b माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे अपन ने a और b लिया है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। t बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता a ले ली और इसकी क्या ले ली, अपन ने b ले ली, और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। और अपन जानते हैं कि t समय पश्चात वियोजन की मात्रा इसकी x है, इसकी x है, तो इसकी क्या बन जाएगी, 2x, और शेष मात्रा क्या बन जाएगी, इसकी a माइनस एक्स और इसकी बन जाएगी b माइनस एक्स। इसलिए यहाँ पर जो हम सांद्रता लिखते हैं वो t समय पश्चात की लिखते हैं। किसके लिखते हैं, t समय पश्चात की लिखते हैं। इसलिए a की सांद्रता a माइनस एक्स आ गई और b की सांद्रता b माइनस एक्स आ गई। ये अवकलित समीकरण हो गया अपना। तो समीकरण एक को अपन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अवकलित समीकरण कहते हैं। dx अपॉन dt का मतलब क्या होता है, रेट होता है। अब अपन क्या करेंगे कि ये dx सांद्रता, ये भी सांद्रता, तो सांद्रता के नीचे सांद्रता को ले आएंगे और dt को अपन इधर ले जाएंगे। इसके बाद में अपन समाकलन करेंगे। तो जब इसका समाकलन करते हैं तो dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स का जो समाकलन होता है वो ये होता है 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स। तो ये अपना समाकलन हो गया इसका 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स बराबर K2 dt का t हो जाएगा। और ये अपन ने क्या लगा दिया, समाकलन नियतांक। इसे अपन ने दे दिया समीकरण नंबर 2। कंडीशन पहले वाली लगा देंगे, जब t बराबर 0 तो x बराबर 0 होगा, अर्थात जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो प्रोडक्ट 0 ही होता है। तो 1 अपॉन a माइनस बी, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, अपन 0 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ अपन ने 0 रख दिया, और जहाँ जहाँ t था वहाँ पर भी अपन ने 0 रख दिया। तो c की वैल्यू आई 1 अपॉन a माइनस बी ln a में से 0 जाएगा a माइनस ln b। समीकरण नंबर 3 हो गया। इस समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो इसका मतलब c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो एक जैसा का जैसा ही आएगा, जैसा अपन ने ये लिख दिया। अब c की जगह देखो प्लस c है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस ln v। तो ln 1 अपॉन a माइनस बी ln माइनस ln v। ठीक है, अब देखो ये है 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स। तो इसको भी उठाकर अपन कहाँ ले आएंगे, इसको भी लेफ्ट साइड उठाकर ले आएंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, प्लस की है, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। और ये पूरा का पूरा अपन ने ऐसा लिख दिया। दूसरी बात यह है कि जैसे ln a माइनस बी है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b, क्योंकि लॉग का रूल होता है a अपॉन b है तो लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इसको माइनस में होता है तो अपन उसको किस में लिख देते हैं, बटे में। इसी प्रकार यहाँ देखो अपना a माइनस एक्स है, यहाँ b माइनस एक्स है, तो इसको भी अपन ने क्या लिख दिया, ln a माइनस एक्स ऑब्लिक b माइनस एक्स।
सॉल्व कर लो, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 1/a-b कॉमन आ जाएगा। ये देखो ये 1/a-b कॉमन, ln a-x/b -x माइनस इसमें क्या आ जाएगा l/ab a/b बराबर k2t। k2 की वैल्यू निकालेंगे तो t कहाँ जाएगा, इधर 1/a-b। यहाँ देखो ये फिर log a, इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया a और इसको अपन ने क्या मान लिया b, तो कैसा बन गया log a माइनस log b बन गया। इसलिए अपन ने इसको भी अपन कैसे लिखेंगे, ln a को ऊपर लिख देंगे b को नीचे लिख देंगे। इसको और ओपन कर लो, k2 बराबर 1/t से मल्टीप्लाई कर लिया, ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स है तो अपन ने सबसे पहले a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स कर लिया। अब है a अपॉन b तो a यहाँ आ जाएगा और बटे का जो b है वो ऊपर चला जाएगा। इसे अपन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि NV कोटि की अभिक्रिया के लिए, NV कोटि की अभिक्रिया के लिए t½ का मान 2 की पावर n-1 अपॉन kn इंटू n-1 a की पावर n-1 होता है। ये अपन को सिद्ध करना है कि NV कोटि के लिए t½ की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो देखो जैसे अपन ने कोई अभिक्रिया लिख ली तो माना NV कोटि की अभिक्रिया क्या हो गई, Na इक्वल टू प्रोडक्ट। तो NV कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट क्या आ जाएगी, तो रेट प्रोपोर्शनल टू A की सांद्रता। अब देखो अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य लिखा था, प्रथम कोटि के लिए 1 लिखा था, द्वितीय कोटि के लिए 2 लिखा, तो अपन NV कोटि के लिए क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। या रेट की वैल्यू वही dx अपॉन dt बराबर नियतांक इसमें kn ले लेंगे। शून्य कोटि के लिए 0, जिससे पता लगे कि 0 कोटि के लिए रेट कांस्टेंट है। n 1 लिखते हैं तो पहली के लिए, 2 लिखते हैं तो 2 के लिए और n लगाते तो NV कोटि के लिए। यहाँ पर अगर k के नीचे n लगा रखा है तो आपको n लगाना है, और यदि यहाँ पर सिंगल k दे रखा है तो यहाँ फिर आपको k ही मानना है। ठीक है ना। हाँ, अगर n लगा रखा है तो n मानोगे, और माना यदि n नहीं दे रखा है तो अपन भी n नहीं लगाएंगे। यहाँ पर k का मतलब है NV कोटि के लिए रेट कांस्टेंट। और यदि यहाँ सूत्र में लगा रखा है, सवाल डायरेक्ट पूछे कि NV कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर तुम्हारी इच्छा है n लगाओ या मत लगाओ। आगे चलो, बताओ इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, वही t समय पश्चात a माइनस एक्स, और ये घातांक अपन ने क्या लगा दी n। ठीक है, ये कौन सा समीकरण आ गया, अवकलित समीकरण आ गया। तो NV कोटि के लिए अवकलित समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे इसका समाकलन, तो समीकरण 1 से dx सांद्रता को नीचे ले लो, a माइनस एक्स की पावर n बराबर kn इंटू dt। समाकलन करो, समाकलन करने पर समाकलन देखो, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, 1/a माइनस एक्स की पावर n का समाकलन कितना होगा, 1/n-1 इंटू 1/a माइनस एक्स की पावर n-1, ये इसका समाकलन होगा। तो देखो भैया समाकलन कर दो, क्या हो जाएगा, 1/n-1 इंटू 1/a माइनस एक्स की पावर n-1, ये इसका समाकलन हो गया, बराबर kn का kn dt का समाकलन t, और ये अपना समाकलन नियतांक, और बन गया ये समीकरण नंबर 2। क्या हो, तो भैया देख लो इसका समाकलन ये आ गया 1/n-1 इंटू 1/a माइनस एक्स की पावर n-1 बराबर kn t प्लस और c को वैल्यू निकालेंगे तो वही, जब t बराबर 0 तो x बराबर भी 0, इसलिए 1/n-1 इंटू 1/a माइनस एक्स a माइनस 0
n माइनस 1 बराबर के एन इंटू 0 प्लस सी। तो भैया देख लो इधर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 बराबर c। समीकरण नंबर 3। अब अपन c की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया देखो रख दो c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक जैसा ही आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बराबर के एन टी प्लस सी। सी की वैल्यू है 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1। ये लो 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1। अब देखो इधर या 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। इसको उठाकर अपन क्या करेंगे, इधर ले आएंगे भैया, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 बराबर के टू टी। दोनों में देखो क्या कॉमन आ गया, 1 अपॉन n माइनस 1 कॉमन आ गया, ये दोनों में क्या आ गया कॉमन। तो क्या बचा इसमें 1 अपॉन ए माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 बराबर के टू टी। ये बच गया, ये 2 था, ये 3 था और ये समीकरण अपना बन गया 4। यहाँ बन गया अपना समीकरण नंबर 4। अब अपन को क्या निकालना है, टी हाफ। तो यहाँ कंडीशन लगा दो टी हाफ के लिए। तो बताओ जब x बराबर कितना आता है बेटाओ a/2, तो t बराबर क्या हो जाता है टी हाफ। x यहाँ पर वियोजन की मात्रा है, a प्रारंभिक मात्रा है। जब अपघटित होने वाली मात्रा या वियोजन की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, तो समय को अर्ध आयुकाल कहा जाता है, टी हाफ कहा जाता है। शून्य में, प्रथम में, द्वितीय में अपन ने ऐसे ही निकाला था। अब रख दो, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से रखेंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ए माइनस एक्स। अब x की जगह पर अपन रख देंगे a/2 और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 और k2 और t की जगह आ जाएगा टी हाफ। सॉल्व कर लो, 1 अपॉन n माइनस 1। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, 1 अपॉन a में से a/2 जाएगा, तो मैंने बताया ये a है और ये माइनस 1/2a है। a/2 का मतलब होता है हाफ a और ये है पूरा a, तो फुल a में से हाफ a जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। कितना बचेगा, ये हाफ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a/2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 k2 डॉट टी हाफ। हल कर लो भैया, 1 अपॉन n माइनस 1। अब अपन इसको देखो, ये लो 1 लगा दिया, a की पावर क्या है n माइनस 1 और बटे में क्या है 2 की पावर भी कितने हो जाएगी n माइनस 1। तो बटे की जो 2 की पावर n है, तो बताओ कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर चल जाएगी। तो ऊपर लिख दूँ 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, a की पावर 2n माइनस 1 मैंने लिख दिया, बटे है, बटे की घात कहाँ जाएगी ऊपर, और तो 2 की पावर भी n माइनस 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 k2 इंटू टी हाफ। अब अपन क्या करेंगे, 1 अपॉन n माइनस 1 लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों में a की पावर n माइनस 1। ठीक है,
इससे ये गया तो ऊपर क्या जाएगा 2 की पावर n-1, यहाँ क्या बचेगा माइनस और यहाँ क्या बचेगा 1, तो ये लो ठीक है, और बराबर k2 इंटू टी हाफ। अब अपन को जो सूत्र किसका लाना है, टी हाफ का किसका लाना है। अब आप ये देखो 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 और -1 है, नीचे क्या है 1/n-1, 1/n-1 है। अब क्या बचा kn और a की पावर n-1, a की पावर n-1 भी है, n-1 भी है, और यहाँ पर क्या है kn। ये अपन ने 2 गलत लिख दिया, यहाँ n आएगा, कहाँ से स्टार्ट कर दिया अपन ने 2, यहाँ से, ये सब जगह क्या आएगा kn 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 kn। अब बोलो टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे, तो ये रहा टी हाफ, तो kn कहाँ चला जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n-1 तो 2 की पावर n-1 ऑब्लिक kn नीचे आ गया n-1 और इंटू a की पावर n-1 इंटू a की पावर n-1। ये अपना सिद्ध हो गया। n वी कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का मान कितना होता है।